हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अयोध्या प्रत्यागमन पार्ट 2। कल हमने इसी पार्ट के जो क्वेश्चन किए थे, कुछ रह गए थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज पार्ट करने से पहले एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगी जिसको अन्वय बोलते हैं, और ये आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। इसमें एक पैराग्राफ जो है, श्लोक जो है वो आपका आएगा और उसी श्लोक में से कुछ वर्ड्स आपसे जो है आपको दिए जाएंगे। जैसे ये आपको दिया है, ऊपर आपका एक ये श्लोक आ गया, नीचे ये आपको फिलिंदा ब्लैंक आएंगे, रिक्त स्थान जिनको बोलते हैं, वो रिक्त स्थान यहाँ पे आएंगे और आपने क्या करना है, इनको फिल करना है। कैसे फिल करोगे? कई बार ऐसे होता है कि नीचे जो है मंजूषा आपको दी जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी दी जाती। आपको सीधा जो है श्लोक के अंदर से ही वर्ड्स को ढूंढ के लिखना होता है। यहाँ नीचे मैंने उत्तर भी लिखे हैं, लेकिन आप उत्तर की तरफ ध्यान न देके सिर्फ श्लोक की तरफ ध्यान देंगे और जो ये अन्वय दिया गया है इसकी तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे इजी तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर कुछ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम संस्कृत देखेंगे भी नहीं कि इसमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। जिन बच्चों को आती है कि इसकी हिंदी पता है तो वो सही है, बट अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। हम कैसे करेंगे? सह शीघ्रम उत्थितम। ठीक है, तो यहाँ आप देखो सशीघ्रम कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, शीघ्रम ये रहा, उत्थितम ये रहा, ये आगे कर दिया, ये पीछे कर दिया। तो हम देखेंगे कि इनके आगे कितने वर्ड्स हैं, एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ताभी। ठीक है, अब यहाँ ताभी आ गया, सह भी आ गया, शीघ्रम भी आ गया और उत्थितम, यानी ये लाइन हमारी यहाँ तक हो गई है कंप्लीट। देखो ठीक है ना, ताभी तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, ये वाला वर्ड्स अपरिक्षर ऋषिमुख समीपे तू, तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, ऋषिमुख भी आ गया और तू भी आ गया। ठीक है, ये इतना वर्ड आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि ये वर्ड्स उसने दे दिया है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है प्रेक्षक के आगे? तो यहाँ पे प्रेक्षक के आगे लिखा हुआ है विमानम, तो यहाँ पे आप लिखोगे और देखो आंसर भी हमारा यही है। ठीक है, उसके बाद आ गया है अब्रवीत, तो इसमें कहाँ देखेंगे, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पुनः है, पुनः अब्रवीत कि दोबारा से इसको बोला गया, तो यहाँ पे ये आ गया। और इसके आगे क्या है? उसके आगे है वैदही, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वैदही। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एक अन्वय और देखेंगे जो आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं अपना अगले वाला श्लोक। ये देखो आपके सामने एक श्लोक है और जैसे पीछे दिया था वैसे ही ये वाला है कि इसमें भी आपको ये रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे और इनको इनमें से देख के भरना है। आपको उत्तर नहीं दिए जाएंगे पेपर में, आपको सिर्फ ये रिक्त स्थान दिए जाएंगे और इनमें से देख के आपको भरना पड़ेगा। बच्चे, इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में, ये बहुत आसान है और आप इसको कर सकते हो। अब हमें देखना है कि कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे मया, मया दिख रहा है आपको? ठीक है, अब उसके बाद मया के बाद है शबरी, शबरी भी आ गया और दृष्टा भी आ गया। ठीक है, तो ये वर्ड आपके सामने आ गए हैं। तो देखो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सिर्फ रहता क्या है इसके आगे? तीरे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीरे, तीरे शब्द दिख रहा है आपको, तो ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे अत्र। ठीक है, तो अत्र आ गया, च आ गया। ठीक है, कबंध, कबंध कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों आपके सामने आ गए हैं। और मया निहित, ये शब्द भी आ गया। तो देखो ये पूरा कबंध भी आ गया, निहित भी आ गया और मया भी आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा? दूसरा शब्द जो है, यहाँ पहले तो आपको समझ आ गया कि यहाँ तीरे आ गया, फिर तीरे के बाद मया, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद शबरी, शबरी ये रहा, शबरी ये रहा और शबरी के साथ में है धर्मशालिनी। बच्चे, यहाँ पे जो वर्ड है वो आपको आगे भी मिल सकता है और आपको जो है देखो आगे मिला और आपको पीछे भी मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया धर्मशालिनी, शबरी के साथ क्या है? धर्मशालिनी यहाँ आ जाएगा और शबरी यहाँ हो गया। उसके आगे चलेंगे, देखो ये पूरी लाइन ये यहाँ पे है और रह क्या गया? ये वाला योजना बाहु, योजन बाहु के बारे में यहाँ पे आ जाएगा योजन बाहु। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, अगर आप खुद एक बार इसको देखोगे, समझोगे, तो आप इसको बहुत आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है,
अभी हम इसके आगे दूसरा श्लोक देखेंगे, वो देखते हैं कैसे करना है। देखो क्या है, ऐशा भी है, ऊपर भी ऐशा है, सा भी आ गया, च भी आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया गया है, नलिनी पंपा। अब पंपा भी आ गया और नलिनी भी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चित्रकानना इधर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि नलिनी के साथ है ना, मैंने बोला था पीछे भी हो सकता है और आगे भी, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यत्र तव्या विहीन, अब ये कहाँ पे आ गया, यत्र ये रहा, तव्या ये रहा और विहीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आ जाएगा दृश्यते। अहम विलाप, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये रहा इधर, ठीक है। अहम यहाँ से ले लिया और विलाप, तो क्या है, सुदुखित है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे एक श्लोक और करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कहा गया है विशेषणानी और नदी भी, ठीक है। तो विशेषण बताने हैं, नदी की क्या विशेषता है, कौन सी नदी जो है, तो हमने बताना है इस वाले प्रश्न में। यूपमालिनी, ठीक है, ये किसकी विशेषता बताई थी, ये सरयू नदी की विशेषता रही थी। दूसरा है पूज्या त्रिपथ नदी, पूज्या जो है त्रिपथ नदी, ये किसकी विशेषता है, तो ये गंगा नदी की विशेषता है। चित्रकानना, ये किसकी विशेषता है, तो ये यमुना नदी की विशेषता है। प्रसन सलीला, ये किसकी विशेषता है, ये गोदावरी की विशेषता है। तो बच्चे ये जो नदियां हैं और इनकी जो विशेषता है, आप अच्छे से इसको याद करोगे और एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी और उसकी विशेषता क्या रही है। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एग्जाम के देने जाओगे तो आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करके जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।